जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जिस तरह का समय अभी चल रहा है, जिन परिस्थितियों को हम अपनी रोज जिंदगी में महसूस कर रहे हैं, और ये परिस्थितियां कुछ हद तक हमारे मानसिक पटल पर ज्यादा प्रभाव डाल रही है, क्योंकि घटनाएं यदि ऐसी हो जिसके बारे में हमें ना तो पूर्वानुमान हो और ना ही हम उस घटना के घटित होने के बाद सही तरह से उसके नुकसान का आकलन कर पाए और ना ही भविष्य में उससे सुरक्षा हमें दिखाई देती हो, तो चिंता का बढ़ना वाजिब भी है। ऐसे में केवल और केवल एक विद्या ऐसी है जो इस समय पर हमें आने वाले भविष्य के गर्भ में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व आकलन दे सकती है, और वो है केवल और केवल ज्योतिषीय विद्या। दर्शकों, सटीकता के साथ यदि ज्योतिषीय आकलन किया जाए तो आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक घटनाएं या ग्रहों के आधार पर घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और उससे बचने का संसाधन भी ढूंढा जा सकता है। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ बात रखता हूं, आपको बहुत सहजता से बात समझ आएगी। यदि हम बीमार होते हैं तो हम चिकित्सीय सलाह लेते हैं। इलाज आप चाहे कोई सा भी लें, लेकिन आप चिकित्सीय सलाह लेते जरूर हैं। चाहे आप एलोपैथी, होम्योपैथी या आयुर्वेद में जाए, कोई सा भी ट्रीटमेंट ले, लेकिन आप लेते जरूर हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों के अंदर यदि आपको कोई परेशानी है तो उससे बचने का रास्ता आपको जहां से भी मिल सकता है, आप वो लेते हैं, यानी दवा लेते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, और आप ठीक भी होते हैं। हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो हम उसका समाधान ढूंढते जरूर हैं, चाहे वो किसी भी तरह की समस्या हो। अगर धन की समस्या है तो हम धन कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके संदर्भ में विचार करते हैं, और कोई समस्या है तो हम उसके संदर्भ में विचार करते हैं। यानी हमारे सामने जो भी परिस्थिति होती है और उसका यदि कोई हमें समाधान दे सकता है या कहीं पर कोई रास्ता है तो हम उसको फॉलो जरूर करते हैं, चाहे फिर वो धन की समस्या हो, हमारे स्वास्थ्य की समस्या हो या किसी और तरह की समस्या हो। लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आपके सामने अचानक आती हैं और जिनके आने का कोई कारण भी नहीं होता है, और कब जाएंगी आपको यह भी नहीं पता होता है। जैसे 2023 का साल चल रहा है, मैंने आप लोगों को नवंबर में ही कहा था कि प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर रहेंगी। तो क्या कोई यह बता सकता है कि उसके जीवन में प्राकृतिक आपदा कब घटित होगी? होगी तो कैसे होगी, और बचेगा तो कैसे बचेगा, और नहीं बचेगा तो नुकसान कितना होगा? हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर ये चीज अलग अलग तरीके से काम करेगी, लेकिन करेगी जरूर। इसीलिए इस समय पर अगर कोई एक चीज है जो हमें क्लियर कट डायरेक्शन दे सकती है तो वो है एस्ट्रोलॉजी। यानी आपकी कुंडली, वर्तमान का गोचर, वर्तमान का जो समय चल रहा है, आपकी कुंडली है, उसका कॉम्बिनेशन कहीं आपके लिए नेगेटिव है तो आप उस खतरे की सीमा के अंदर हैं, और यदि आपका गोचर भी ठीक है, कुंडली की स्थिति भी ठीक है, तो आप उस खतरे से बाहर हैं। यह आकलन केवल और केवल ज्योतिष के आधार पर हो सकता है, और कोई विधा इस जगह पर काम नहीं आएगी। कहते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक आपके शरीर के अंदर प्राकृतिक तौर पर उस बीमारी से लड़ने की ताकत को डेवलप करती है। ठीक उसी तरह से ज्योतिष विद्या भी इस समय पर हमें यह बताने का काम करेगी कि मेरे जीवन के अंदर आने वाला समय मुझे किस तरह की परेशानी देने वाला है, और इस परेशानी से बचने के लिए मुझे मेरे संसाधन, मेरी परिस्थिति, मेरे आसपास की घटनाओं को मुझे किस तरह से लेना है ताकि मैं उसके कम से कम नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन में महसूस करूं। यही तरीका इस समय पर लोगों को सुरक्षित करेगा, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय पर केवल और केवल
ज्योतिषीय विद्या इस समय पर लोगों को मार्गदर्शन देने का काम करेगी। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर आप स्वयं भी इस चीज का आकलन कीजिए, परिस्थिति का अवलोकन कीजिए, योग्य व्यक्ति की सलाह लीजिए, और अगर किसी भी तरह से आपको कहीं पर भी कोई भी संदेह है तो उसके संदर्भ में उस समस्या का, उस संदेह का समाधान भी लीजिए, ताकि इस 2023 के साल के अंदर हम अपने रास्तों को ठीक रख पाए और कम से कम नेगेटिव इंपैक्ट हमारे जीवन में हो। और उसके लिए एक प्रयास तो मैंने सार्वजनिक तौर पर आप सबके लिए किया ही है, यज्ञ अनुष्ठान में कर ही रहा हूं, और पूरे 2023 के साल में हर माह ये मैं करूंगा। चाहे जो भी खर्च हो, मुझे कितना भी खर्च करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन इस कार्य को मैं जरूर करूंगा, क्योंकि ये मेरा दायित्व है कि इस समय पर प्राकृतिक आपदाओं से मेरे देश की सुरक्षा के लिए, आम जन की सुरक्षा के लिए जो मैं कर सकता हूं, मुझे वो करना चाहिए। और मैं एक छोटा सा प्रयास अपनी तरफ से तो ये जरूर कर रहा हूं। और आप लोग भी अपने अपनी तरफ से जो भी आप लोगों से हो सकता है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने शहर में आप वो प्रयास जारी रखें, ताकि हम सब मिलकर के इस समय पर इस विद्या का भी लाभ लें और इसके द्वारा आने वाली समस्याओं का समाधान भी हम अपने जीवन में ले पाए। एकमात्र उद्देश्य इस समय 2023 के लिए हमारा यही होना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।